एक शांत दोपहर अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अमेरिकी वायुसेना का एक भारी भरकम बोइंग 747 तैयार खड़ा था। उसमें लदी थी 5 बख्तरबंद गाड़ियां, हर एक दुश्मनों की गोलियों को रोकने के लिए बनाई गई। लेकिन किसे पता था कि यही गाड़ियां आज अपने ही साथ उड़ने वाले 7 जिंदगियों की रुकावट बन जाएगी। जैसे ही प्लेन ने आसमान छूने की कोशिश की, वो अचानक ऊपर की ओर झटके से उठा और कुछ ही पलों में आग की लपटों में बदल गया। क्या ये कोई हमला था या फिर एक तकनीकी खराबी? इस हादसे का सच जो दुनिया से छिपाया गया अब सामने आएगा। एक ऐसी दुर्घटना जिसने सिर्फ जाने ही नहीं ली बल्कि एविएशन इंडस्ट्री को भी झकझोर के रख दिया। साल 2013 साल 2013 का अप्रैल महीना, तारीख 29 और जगह अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस। अमेरिकी कार्गो फ्लाइट 102 एक बोइंग 747 थी जो उस दिन लगभग 94 टन सैन्य सामग्री लेकर दुबई की ओर रवाना होने वाली थी। विमान में 7 अनुभवी क्रू मेंबर्स थे, जिनमें 34 वर्षीय कप्तान ब्रेड, को पायलट जेमी, बैकअप कप्तान जेरेमी, एक लोड मास्टर, 2 तकनीशियन और एक को पायलट शामिल थे। इस मिशन में वे भारी और खतरनाक माइन रेजिस्टेंट एम्ब्रूस प्रोटेक्टेड व्हीकल्स यानी एमआरएपी को ढो रहे थे। दोपहर तकरीबन 3:25 पर विमान को उड़ान की अनुमति मिल गई और जैसे ही वह रनवे के ऊपर से उठा, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। विमान का अगला हिस्सा तेजी से ऊपर उठने लगा। कप्तान ने तुरंत इमरजेंसी मोड में जाकर नियंत्रण संभालने की कोशिश की, लेकिन विमान बहुत नीचे था और ज्यादा समय नहीं बचा था। चंद पलों में ही फ्लाइट 102 बगराम एयरपोर्ट के पास जमीन से टकरा गई और देखते ही देखते आग का गोला बन गई। 7 क्रू सदस्य मारे गए। तालिबान ने तुरंत इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने का दावा किया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड एनटीएसबी की टीम ने इस दावे को जांच के बाद झूठा करार दिया, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में मिसाइल हमले का कोई प्रमाण नहीं था। तभी इंटरनेट पर एक डैशकैम वीडियो सामने आया जिसमें दुर्घटना की भयावहता साफ दिखाई दी। इसी वीडियो के आधार पर शक जताया गया था कि शायद विमान में लदे भारी वाहनों की स्थिति उड़ान के दौरान बदल गई होगी, जिसने संतुलन बिगाड़ दिया। 5 एमआरएपी वाहन जो लगभग 15 टन वजनी थे, उन्हें केवल रस्सियों और जंजीरों के सहारे फिक्स किया गया था, क्योंकि उनका आकार इतना बड़ा था कि स्टैंडर्ड लॉकिंग सिस्टम उन पर लागू नहीं हो सकता था। इन्वेस्टिगेशन में आगे जाकर के यह बात सामने आई कि विमान ने अधिक वजन नहीं उठाया था और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ठीक था, परंतु यदि उड़ान के दौरान वाहनों की पोजीशन बदली हो तो वह विनाशकारी साबित हो सकती थी। लोड मास्टर ने कंपनी की गाइडलाइन के अनुसार रस्सियों की संख्या तो सही रखी थी, लेकिन उन्हें जिस कोण पर बांधा जाना चाहिए था उसकी जानकारी गाइडलाइन में नहीं थी। बोइंग की रिपोर्ट से पता चला कि रस्सियों की क्षमता 45 डिग्री के कोण पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन ये रस्सियां शायद सीधी लगी हुई थी और इनकी लोड क्षमता भी बेहद कम थी, केवल आधी। बाद में जब विमान के पिछले हिस्सों की इन्वेस्टिगेशन की गई तो यहाँ पर पता चला कि जो टायर के निशान मिले और एमआरएपी गाड़ी के निशान मिले, उन्हीं एमआरएपी गाड़ी टेक ऑफ के समय कुछ पीछे खिसक गई थी और उसने पीछे के प्रेशर ब्लैक हेल्ड को टक्कर मारी, जिससे ब्लैक बॉक्स, 2 हाइड्रोलिक सिस्टम और स्टेबलाइजर ट्रिम स्क्रूजेक नामक एक इम्पोर्टेंट पार्ट टूट गया जो प्लेन की पिच को नियंत्रित करता है। जब इसी स्थिति को फ्लाइट सिमुलेटर में दोहराया गया और ट्रिम स्क्रूजेज को भी फेल किया गया, तब जाकर क्रैश के कारण की पुष्टि हो सकी। अंतिम निष्कर्ष यही था कि लोडिंग प्रक्रिया में तकनीकी और प्रशिक्षण की कमी के चलते वाहन ठीक से फिक्स नहीं हो पाए और उन्होंने प्लेन के कंट्रोल प्रणाली को तहस नहस कर लिया। इस भयावह दुर्घटना ने साबित कर दिया कि कार्गो विमानों के लिए क्रू की तकनीकी ट्रेनिंग और सटीक लैंडिंग गाइडलाइंस कितनी जरूरी होती है।
केवल पंख नहीं, जिम्मेदारी और प्रशिक्षण भी जरूरी है। एक छोटा सा एंगल, एक गलत बंधी हुई रस्सी और एक अनदेखा अलार्म, इन छोटी छोटी चूकों ने 7 जिंदगियां निगल ली। फ्लाइट 102 का वो आखिरी टेक ऑफ सिर्फ एक क्रैश नहीं था, वो एक सीख थी, एक चेतावनी कि तकनीक से ज़्यादा जरूरी होती है इंसानी समझ और प्रशिक्षण। आज भी जब कोई कार्गो विमान रनवे पर तेजी से दौड़ता है तो शायद कहीं ना कहीं किसी लोड मास्टर को फ्लाइट 102 की याद आ जाती होगी। NTSB की सिफारिशों के बाद अब हर क्रू को अनिवार्य प्रशिक्षण देना होगा ताकि कोई परिवार अपने बेटे, भाई और पति को सिर्फ एक रस्सी की ढील से न खो दे। ये कहानी खत्म जरूर हुई है, लेकिन इसकी गूंज अब हर उड़ान में गूंजती है, क्योंकि हर टेक ऑफ सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट नहीं, एक भरोसे की उड़ान होती है। और हम दुआ करते हैं कि वो भरोसा कभी न टूटे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हियर।